हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सीएंट डीएलएम लिमिटेड गाइज, इस कंपनी का आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है, जिसमें हम उसका लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और डे 1 डे 2 में किस तरह सब्सक्रिप्शन हुआ था और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। और आज का जिसका सेकंड लास्ट डे अप्लाई करने का, कल ये क्लोजिंग का डेट भी रखा गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ 27 जून को ओपन हुआ था और 30 जून को क्लोज हो चुका है, जो कि 27, 28, 29, 30 4 दिन की आईपीओ है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 250 टू 265 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 56 शेयर्स की लॉट साइज, 592 करोड़ का इशू साइज, जो कि फ्रेश इशू की जा रही है। यहाँ पे गाइस एक स्पेशल केस है, एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 15 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड हो रहा है और ये लिस्टिंग का डेट है 10 जुलाई 2023 का। अमाउंट आपको 14,840 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा, जिसमें आपको 56 शेयर्स मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर को 43.79% का ऑफर दिया गया है, क्यूआईबी को 29.19% का, एचएनआई को 14.6% का, रिटेल को 9.73% का, एम्प्लॉय को 2.69% का ऑफर दी गई है। अगर हम यहाँ पे प्रोमोटर की बात करें तो प्रोमोटर, इस कंपनी के प्रोमोटर का सीएंट लिमिटेड, जो कि सीएंट लिमिटेड की ही सब्सिडरी है, सीएंट डीएलएम लिमिटेड, जो कि लिस्टिंग होने जा रही है। और ये सीएंट लिमिटेड जो है ये ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। और होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू 92.84% का है और पोस्ट इशू 66.68% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे रेशियो की बात करें 66.25 टाइम्स का है, आरओई 23.1% का, आरओसी 13.48% का, ईपीएस 10.07 रुपीज़ का, रिटर्न ऑन इक्विटी 30.45% का देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो वो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग करना चाहती है, कैपेक्स के लिए फंडिंग करना चाहती है, फिर डेट है कंपनी पे उसको रीपेमेंट के लिए पेमेंट करना चाहती है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ को जैसे अचीव करना चाहती है एक्विजिशन के थ्रू, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए आईपीओ लाया गया है। अगर हम यहाँ पे इसके सब्सक्रिप्शन देखें तो डे बाय डे का हम लोग सब्सक्रिप्शन देखते हैं। पहले टोटल सब्सक्रिप्शन देखेंगे, जो कि क्यूआईबी से 0.96 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ है, जो कि फुल्ली देखने को मिल रहा है। एचएनआई से 11.94 टाइम का, जो कि अच्छी खासी बहुत ही ओवर देखने को मिली है। और रिटेल जो है 25.71 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 1.16 टाइम का है, फुल्ली सब्सक्रिप्शन हुआ है एम्प्लॉय कैटेगरी में। टोटल 8.1 टाइम का है, जो कि 8 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है इस आईपीओ में। अगर हम डे बाय डे का देखें, डे 1 में 0.03 टाइम का सब्सक्रिप्शन था और डे 2 में 0.96 टाइम का, जो कि कल के दिन जो है सो एक फुल्ली सब्सक्रिप्शन होती हुई नज़र आ रही है। वहीं एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 3.8 टाइम का था डे 1 में, डे 2 में 11.94 टाइम का, जो कि बहुत ही शानदार इंक्रीज हुआ है। रिटेल भी यहाँ पे 10.62 टाइम का था डे 1 में, डे 2 में 25.71 टाइम का देखने को मिल रहा है। ये एम्प्लॉय का जो अगर देखिएगा तो एम्प्लॉय में 0.32 टाइम का था डे 1 में और डे 2 में 1.16 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। टोटल 2.85 टाइम का सब्सक्रिप्शन था डे 1 में, डे 2 में 8.1 टाइम का है, जो कि यहाँ पे अगर देखिएगा तो डे 2 में एक बहुत ही शानदार सब्सक्रिप्शन इंक्रीज करती हुई नज़र आ रही है। तो आप बात करें कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, कंपनी का अगर हम बिजनेस देखेंगे तो ये कंपनी जो है सो 1993 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ईएमएस और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और ये ईएमएस में एक निश मतलब कि प्लेस जो है सो क्रिएट कर चुकी है कंपनी, और ईएमएस का वन ऑफ द लीडिंग कंपनी भी आती है। इसमें कंपनी ईएमएस जो प्रोवाइड कराती है, इसमें गाइज एज अ बिल्ट टू प्रिंट, बिल्ट टू स्पेसिफिक सर्विसेज और बी टू पी सॉल्यूशन जो है इसमें गाइज इंक्लूड है, इन्वॉल्व है क्लाइंट, जो कि कंपनी जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन प्रोवाइड कराती है क्लाइंट्स को, जिसमें बी2पी सॉल्यूशंस के अंदर ये आती है। और इसमें इसके बाद जो है सो कंपनी जो है अगाइल और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। और बी2एस सर्विसेज में जो इन्वॉल्वमेंट होता है, ये जो बिजनेस करती है बी2एस सर्विसेज में जो इन्वॉल्व होता है गाइस, जिसमें कंपनी जो है क्लाइंट के जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है क्लाइंट के बेसिस पर, जो प्रोडक्ट्स का रिलेवेंट प्रोडक्ट्स का बेस्ड पर जो यहाँ पे डिज़ाइनिंग वगैरह करती है और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। CNDLM का जो प्राइमरीली सॉल्यूशन जो है सो प्राइमरीली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली है, फिर केबल हार्नेसेस, फिर उसके बाद बॉक्स बिल्ड, जो कि ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सेफ्टी क्रिटिकल का सिस्टम्स, जैसे कॉकपिट्स, इन फ्लाइट सिस्टम्स, लैंडिंग सिस्टम्स, मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स, इन सभी पर मतलब कि यूज़ किया जाता है, मतलब कि इसका बॉक्स बिल्ड किया जाता है।
और कंपनी का अगर क्लाइंट लिस्ट देखिए तो बहुत बड़े बड़े कंपनीज के क्लाइंट लिस्ट है, जैसे हनीवेल इंटरनेशनल इंक्लूसिव, फिर थेल्स ग्लोबल सर्विसेज और एबीबी इंक्लूसिव, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मोल्वियो 152 डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और बहुत सारे इसके क्लाइंट्स हैं। लेकिन अगर बात करें तो इसको कंपनी को जो है हनीवेल, फिर हनीवेल के से इसको वन ऑफ द बहुत बड़ी ऑर्डर मिली थी, मल्टी $1 मिलियन की ऑर्डर दी गई थी हनीवेल इंटरनेशनल की तरफ से, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से कंपनी का जॉइंट वेंचर भी हुआ था, जो कि कंपनी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट कर रही है। अगर हम इसका फिनेंशियल देखें तो 20 में 593 करोड़ का एसेट्स था, 464 करोड़ का रेवेन्यू, 6 करोड़ का लॉसेस था। 21 में 645 करोड़ का एसेट्स, 636 करोड़ का रेवेन्यू, 11 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। 22 में 776 करोड़ का एसेट्स, 728 करोड़ का रेवेन्यू, 39 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 1104 करोड़ का एसेट्स, 838 करोड़ का रेवेन्यू और 31 करोड़ का प्रॉफिट है। और डेट है 314 करोड़ का, जो कि यही डेट को पे करना चाह रही है। गाइस अगर देखिएगा तो कंपनी का फिनेंशियल बहुत ही शानदार, यहाँ पे ईयर बेसिस पे बहुत ज़्यादा जो शानदार तेज़ी देखने को मिल रहा है। बस 23 के प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आई थी, और इसका रीज़न गाइस यहाँ पे अगर बात करें तो इसके जो मेन कंपनी है सीएंट लिमिटेड, उसके भी फिनेंशियल 23 के प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, और इसमें भी जो है सो बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, क्योंकि डिमांड वगैरह बहुत ही कम हुआ था इस बार। इसकी वजह से इन्फ्लेशन वगैरह ज़्यादा होने के कारण कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ा सा गिरावट आया है। अगर हम बात करें इसके प्रॉस और कॉन्स, हम लोग कुछ पॉइंट को अगर डिस्कस करें गाइस, तो ये कंपनी अगर देखें तो यह सीएंट लिमिटेड जो है, ये एबिलिटी है इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, जो कि स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज़ लगभग प्रोडक्ट वैल्यू चेन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराना, इसकी ये कंपनी बहुत ज़्यादा एबिलिटी है। प्लस कंपनी जो है यहाँ पे इसका इंडस्ट्री जो हाई एंट्री बैरियर्स, मतलब कि कंपनी का कॉम्पिटिटर जो है बहुत ही हाई एंट्री बैरियर्स है इसके इंडस्ट्री में, जिसके कारण, और ये रीज़न है इस टेक्निकल एक्सपर्टाइज के कारण, क्योंकि इसका टेक्निकल एक्सपर्टाइज बहुत ही शानदार है, कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी है सेफ्टी क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि हाई रेगुलेटेड इंडस्ट्री और कस्टमर इंगेजमेंट भी है। प्लस कंपनी जो है यहाँ पे रॉबस्ट और इंडस्ट्री लीडिंग ऑर्डर बुक मिल चुका है मार्केट कस्टमर से, जो मैंने भी कुछ टाइम पहले ही बताया था इस वीडियो में कि कंपनी को हनीवेल की तरफ से मल्टी $1 मिलियन का ऑर्डर मिला था, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से कंपनी का जॉइंट वेंचर भी किया गया था। तो इसलिए कंपनी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्क भी है। रिस्क क्या है, तो कंपनी का पूरा जो बिजनेस है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है इस कंपनी का की कस्टमर्स के प्रोडक्ट का सेल पर, मतलब कि जो इसके जो मेनली कस्टमर्स उनके पास प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है, वो मतलब कि बहुत डिपेंडेंट है कस्टमर्स पे, और ये की कस्टमर्स में कोई भी लॉस होता है तो इस कंपनी के रेवेन्यू वगैरह में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। प्लस हाईली डिपेंडेंट है प्रोमोटर मैनेजमेंट टीम और की पर्सनल में, और अगर इसमें से कोई भी अगर टीम मेंबर अगर कंपनी का लॉस होता है या छोड़ के जाती है तो गाइस कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। और कोई भी फेलियर अगर होता है गाइस, यहाँ पे हाई कॉम्पिटिटिव ईएमएस इंडस्ट्री भी तो चल रही है, लेकिन इसमें कम्पीट भी इफेक्टिवली देखने को मिला, और अगर ये कंपनी फेलियर साबित होती है इस कम्पिटिटिव में, मार्केट कॉम्पिटिटिव में, तो गाइस इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है इसके बिजनेस को। प्लस मार्केट जो है यहाँ पे सीएंट डीएलएम्स का जो कस्टमर है गाइस यहाँ पे मार्केट में, वो कम्प्लीटली यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिकेशन का द्वारा जैसे कैरेक्टराइज किया गया है, कम्पीट कर रही है, कैटेगराइज कस्टमर्स कम्पीट कर रही है। और इसके कारण गाइस ये चैलेंजेस, मतलब कि जो प्रेफरेंसेस कस्टमर्स का जो प्रेफरेंसेस होता है वो रैपिडली चेंज होती है, मतलब टाइम टू टाइम रैपिडली चेंज होती है। अगर ये मतलब कि जो प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है ना, उसके अकॉर्डिंग कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स वगैरह उसी के अकॉर्डिंग अगर नहीं प्रोवाइड कर पाती है गाइज, तो इसमें कंपनी का जो, या फिर जिसमें और इसके साथ जो लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह भी होता है, तो इसके कारण कोई भी डिस्ट्रप्शन होती है तो कंपनी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो ओवरऑल थोड़ा सा रिस्क भी है, लेकिन इसके फ्यूचर भी बहुत है, क्योंकि सीएंट लिमिटेड बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो 110 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, 41% के आसपास की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। तो अगर आप लोग इस आईपीओ में लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने का सोच रहेगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक अच्छी प्राइस पे इसके आईपीओ भी मिल रही है, प्लस कंपनी वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर में काम कर, वन ऑफ लीडिंग कंपनी है ईएमएस सेक्टर में, और एक निश प्लेस भी क्रिएट कर चुका है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।